अस्वीकरण डिस्क्लेमर। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक फिक्शनल है। इस कहानी में आने वाले सभी व्यक्ति, स्थान, वस्तुएं, संगठन, शक्तियां, सिस्टम, नाम, घटनाएं और रियम्स पूरी तरह लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। यदि कहानी में किसी व्यक्ति, नाम, स्थान, वस्तु या घटना का वास्तविक दुनिया से कोई नाम या रूप समान प्रतीत होता है, तो उसे केवल संयोग, कोइंसिडेंस माना जाए। इस कहानी का वास्तविक जीवन, इतिहास, धर्म, व्यक्ति, समुदाय, स्थान या घटना से कोई भी संबंध नहीं है और किसी प्रकार की तुलना या जोड़ना पूरी तरह गलत होगा। यह रचना केवल मनोरंजन और कल्पनात्मक कथा के उद्देश्य से लिखी गई है। ठीक है, कहानी को स्टार्ट करते हैं। इन्फिनिटी ए, एपिसोड 31, रियलिटी ब्रेकर बैटल। अयान कपूर रॉय उस टूटती मूर्ति रियलिटी के बीच खड़ा सामने मौजूद फॉरबिडन एंटिटी की शिफ्टिंग प्रेजेंस को फील करते हुए धीरे बोलता है कि अब यह साफ हो चुका है कि यह फाइट स्ट्रेंथ की नहीं परसेप्शन की है, क्योंकि यहाँ हर अटैक सीधा नहीं आता बल्कि स्पेस को मोड़कर आता है। और अगर मैंने इसे समझ लिया तो इसका हर मूव प्रिडिक्ट किया जा सकता है, लेकिन अगर एक भी कैलकुलेशन गलत हुई तो यह रियलिटी मुझे खुद ही क्रश कर देगी। इसलिए अब मुझे अपने हर सेंस को लिमिट से ऊपर पुश करना होगा। फॉरबिडन एंटिटी डिस्टॉर्टेड आवाज में बोलती है, तुम समझने की कोशिश कर रहे हो लेकिन यह लेवल तुम्हारे लिए नहीं है। अयान काम आवाज में जवाब देता है, अभी डिसाइड मत करो। सिस्टम वॉइस गूंजती है, रियलिटी डिस्टॉर्शन इंक्रीजिंग, सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी फ्लक्चुएटिंग। अचानक एंटिटी कई शेप्स में स्प्लिट होकर चारों तरफ फैल जाती है। हर डायरेक्शन से अटैक्स आने लगते हैं। अयान अपनी आइज बंद करता है। अयान धीरे बोलता है कि देखना नहीं, फील करना है। फायर एनर्जी उसकी बॉडी के सेंटर को स्टेबलाइज करती है। आइस स्ट्रक्चर बनाकर उसे एंकर देती है। एयर फ्लो उसे सराउंडिंग एनर्जी को सेंस करने में हेल्प करता है। अचानक अयान की आंखें खुलती हैं। अयान लाइटनिंग स्पीड से मूव करता है। वह हर अटैक को एग्जैक्ट टाइमिंग पर डॉज करता है। रोहित मेहरा दूर से चिल्लाता है कि भाई, इनविजिबल अटैक्स भी बच रहा है। आरोही सिंघानिया धीरे बोलती है कि उसने स्पेस का फ्लो पढ़ लिया। वीर प्रताप हल्की मुस्कान के साथ बोलता है कि अब यह फाइट बराबरी पर आ रही है। फॉरबिडन एंटिटी गुस्से में रोर करती है। पूरे एरिया में स्पेस कोलैप्स होने लगता है। फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स टूटने लगते हैं। अयान हवा में जंप करता है। एयर उसे होल्ड करती है। अयान धीरे बोलता है कि अब काउंटर। वह एक साथ मल्टीपल स्ट्राइक्स करता है। एलिमेंटल ट्रिनिटी स्ट्राइक हर डायरेक्शन में रिलीज होता है। कुछ क्लोन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन एंटिटी फिर से फॉर्म हो जाती है। सिस्टम वॉइस, कोर स्टिल अनडिटेक्टेड। अयान धीरे बोलता है कि यह कोर हाइड नहीं कर रहा, यह शिफ्ट कर रहा है। एंटिटी अचानक एक मैसिव फॉर्म लेती है और पूरा स्पेस कॉम्प्रेस करना शुरू कर देती है। रोहित घबराकर बोलता है कि यह तो हमें क्रश कर देगा। आरोही सीरियस होकर बोलती है कि यह एरिया कोलैप्स कर रहा है। वीर प्रताप धीरे बोलता है कि अयान को अभी ब्रेक थ्रू करना होगा। अयान हैवी प्रेशर में खड़ा रहता है। उसकी बॉडी कांपने लगती है। अयान धीरे बोलता है कि प्रेशर लिमिट से ऊपर जा रहा है। सिस्टम वॉइस, ब्रेक थ्रू कंडीशन रीच्ड। अयान आंखें बंद करता है। अयान धीरे बोलता है कि अगर यह रियलिटी को कंट्रोल कर सकता है तो मुझे भी अपनी रियलिटी डिफाइन करनी होगी। अचानक उसकी ऑरा बदलने लगती है। एलिमेंटल लेगेसी स्टेट और इंटेंस हो जाती है। फायर प्योर एनर्जी में बदल जाती है। आइस एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी बन जाती है। एयर कंप्लीट कंट्रोल में आ जाती है। सिस्टम वॉइस गूंजती है, न्यू स्किल अनलॉक्ड, रियलिटी फ्लो कंट्रोल। अयान की आंखें खुलती हैं। अयान धीरे बोलता है कि अब गेम बराबर है।
एंटिटी फिर से अटैक करती है। इस बार स्पेस डिस्टोर्ट होता है, लेकिन अयान खुद अपने आसपास की स्पेस को स्टेबलाइज कर देता है। अटैक फेल हो जाता है। आरोही चौंक कर बोलती है कि उसने डिस्टॉर्शन को रोक दिया। वीर प्रताप मुस्कुराकर बोलता है कि अब यह कंट्रोल में आ गया है। अयान फॉरवर्ड मूव करता है। वह पूरे बैटल फील्ड के फ्लो को सेंस करता है। अचानक उसे कोर का एग्जैक्ट लोकेशन फील होता है। अयान धीरे बोलता है कि मिल गया। एंटिटी पैनिक में शेप बदलती है। अयान लाइटनिंग स्पीड से उस पॉइंट की तरफ बढ़ता है। एलिमेंटल ट्रिनिटी स्ट्राइक और रियलिटी फ्लो कंट्रोल कॉम्बाइन होते हैं। वह डायरेक्टली कोर को हिट करता है। एक मैसिव शॉकवेव निकलती है। एंटिटी की बॉडी क्रैक होने लगती है। फोरबिडन एंटिटी चिल्लाती है, यह संभव नहीं है। अयान धीरे बोलता है कि खत्म। एंटिटी पूरी तरह टूटकर एनर्जी में बदल जाती है। सिस्टम वॉइस गूंजती है। फोरबिडन एंटिटी डिफीटेड। रियलिटी स्टेबलाइज्ड। पूरा एरिया धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। अयान हैवी सांस लेते हुए खड़ा रहता है। रोहित खुशी से चिल्लाता है कि भाई तूने फिर से कर दिखाया। आरोही मुस्कुराकर बोलती है कि यह लेवल भी क्लियर। वीर प्रताप धीरे बोलता है कि अब तुम उस स्टेज पर हो जहां से वापस जाना आसान नहीं होता। अयान काम आवाज में बोलता है कि अब वापस जाने के लिए नहीं आया हूं। सिस्टम वॉइस। फोरबिडन कोर रेडी फॉर एब्जॉर्प्शन। अयान उस ग्लोइंग कोर की तरफ देखता है। अयान धीरे बोलता है, अब अगला एवोल्यूशन। ईपी 32 फोरबिडन एवोल्यूशन। अयान कपूर रॉय उस स्टेबलाइज्ड बैटलफील्ड के बीच खड़ा उस फोरबिडन कोर को अपनी आंखों के सामने तैरता हुआ देखते हुए धीरे बोलता है कि अभी जो बैटल खत्म हुई है उसने साफ कर दिया है कि अब मेरी लिमिट्स पहले जैसी नहीं रही, क्योंकि मैंने सिर्फ एनिमी को नहीं हराया बल्कि रियलिटी को समझकर उसे कंट्रोल भी किया है। और यह कोर जो मेरे सामने है यह सिर्फ पावर नहीं बल्कि अगले स्टेज का गेट है, लेकिन इसकी एनर्जी इतनी अनस्टेबल है कि अगर कंट्रोल थोड़ा भी हिला तो यह एवोल्यूशन नहीं डिस्ट्रक्शन बन सकता है। इसलिए अब हर स्टेप परफेक्ट होना चाहिए। सिस्टम वॉइस गूंजती है। फोरबिडन कोर एब्जॉर्प्शन रेडी। वार्निंग एक्सट्रीम इंस्टेबिलिटी। रोहित मेहरा नर्वस होकर बोलता है कि भाई इस बार फीलिंग अलग है, यह डेंजरस है। आरोही सिंघानिया ध्यान से कोर को ऑब्जर्व करते हुए बोलती है कि इसकी एनर्जी केओटिक है, इसमें कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है। वीर प्रताप गंभीर आवाज में बोलता है कि यह फोरबिडन पावर है, इसे कंट्रोल करने के लिए सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं बल्कि एब्सोल्यूट विल चाहिए। अयान काम आवाज में बोलता है कि अब तक जितना सीखा है सब इसी मोमेंट के लिए है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है। कोर उसके सामने रिएक्ट करने लगता है। सिस्टम वॉइस। सिंक्रोनाइजेशन स्टार्टिंग। अयान अपना हाथ कोर की तरफ बढ़ाता है। जैसे ही उसका हाथ कोर को टच करता है, अचानक एक वायलेंट एनर्जी सर्ज पूरे एरिया में फैल जाता है। अयान की बॉडी कांपने लगती है। अयान दर्द में बोलता है कि एनर्जी बहुत हैवी है। सिस्टम वॉइस। एनर्जी ओवरलोड डिटेक्टेड। अयान अपनी आइज बंद करता है। अयान धीरे बोलता है कि कंट्रोल नहीं किया तो खत्म। फायर एनर्जी स्टेबलाइज करने की कोशिश करती है। आइस उसे कंटेन करने की कोशिश करता है। एयर फ्लो को बैलेंस करता है। लेकिन फोरबिडन एनर्जी इन तीनों को पुश करने लगती है। आरोही चिल्लाती है कि यह एनर्जी रेजिस्ट कर रही है। वीर प्रताप गंभीर होकर बोलता है कि यह टेस्ट है, इसे फोर्स से नहीं विल से कंट्रोल करना होगा। अयान दांत भींचकर बोलता है कि विल। अचानक अयान अपनी सारी फोकस इंटरनल फ्लो पर डालता है। अयान धीरे बोलता है कि यह एनर्जी एनिमी नहीं है, इसे एक्सेप्ट करना होगा। सिस्टम वॉइस। कंपैटिबिलिटी फ्लक्चुएटिंग। अयान अपनी ब्रीदिंग स्टेडी करता है। धीरे धीरे फोरबिडन एनर्जी का केओस कम होने लगता है। फायर उसे अडैप्ट करने लगता है।
आइस उसे स्ट्रक्चर देता है, एयर उसे फ्लो में लाता है। अचानक तीनों एलिमेंट्स और फोरबिडन एनर्जी एक साथ रेसोनेट करने लगते हैं। सिस्टम वॉइस गूंजती है, फ्यूजन इन प्रोग्रेस। अयान की बॉडी के चारों तरफ एक नई ऑरा बनती है। इस बार ऑरा स्टेबल नहीं बल्कि कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग होती है। अयान धीरे बोलता है कि यह एनर्जी चेंज हो रही है। अचानक एक मैसिव शॉकवेव निकलती है। रोहित पीछे हटते हुए बोलता है कि भाई यह एक्सप्लोड करेगा। आरोही ध्यान से बोलती है कि नहीं, स्टेबलाइज हो रहा है। कुछ सेकंड बाद एनर्जी कंप्लीटली काम हो जाती है। अयान की आंखें खुलती हैं। इस बार उसकी आईज में नॉर्मल ग्लो नहीं बल्कि डिस्टॉर्टेड शाइन होती है। सिस्टम वॉइस गूंजती है, न्यू स्टेट अनलॉक्ड, फोरबिडन एलिमेंटल स्टेट। अयान धीरे बोलता है कि अब एलिमेंट्स और रियलिटी दोनों कंट्रोल में हैं। वीर प्रताप हल्की मुस्कान के साथ बोलता है कि तुमने फोरबिडन पावर को भी एक्सेप्ट कर लिया। रोहित एक्साइटेड होकर बोलता है कि भाई अब तू अनस्टॉपेबल है। आरोही कामली बोलती है कि पावर बढ़ी है लेकिन रिस्क भी उतना ही बढ़ा है। अयान हल्की मुस्कान के साथ बोलता है कि रिस्क के बिना ग्रोथ नहीं होती। अचानक पूरे फोरबिडन लेयर में एनर्जी डिस्टर्ब होने लगती है। सिस्टम वॉइस गूंजती है, वार्निंग हायर एंटिटी अवेकनिंग। अयान ऊपर देखता है। डार्क वॉइड के अंदर एक और डीपर क्रैक बनने लगता है। अयान धीरे बोलता है कि अभी खत्म नहीं हुआ। अननोन वॉइस गूंजती है, तुमने फोरबिडन पावर को छू लिया है, अब तुम्हें उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने होंगे। अयान अपनी स्टांस लेकर धीरे बोलता है, तो फिर अगला स्टेप भी ले लेते हैं। EP-33 हायर एंटिटी डेसेंट। अयान कपूर रॉय उस क्रैक होती हुई वॉइड को लगातार देखते हुए धीरे बोलता है कि फोरबिडन पावर को कंट्रोल करना एंड नहीं बल्कि शुरुआत थी, क्योंकि जैसे ही मैंने इस एनर्जी को एक्सेप्ट किया वैसे ही किसी और हायर लेवल की प्रेजेंस एक्टिवेट हो गई है। और इसका मतलब साफ है कि यह लेयर सिर्फ टेस्ट नहीं थी बल्कि गेट था, और अब जो आने वाला है वह इस पूरे सिस्टम से ऊपर का लेवल होगा। इसलिए अब मुझे हर मोमेंट अलर्ट रहना होगा, क्योंकि अब एक भी मिस्टेक का मतलब डायरेक्ट एंड हो सकता है। सिस्टम वॉइस गूंजती है, वार्निंग हायर डायमेंशनल एंटिटी डिसेंडिंग। रोहित मेहरा घबराते हुए बोलता है कि भाई यह प्रेशर पहले से कई गुना ज्यादा है, सांस लेना भी हैवी हो रहा है। आरोही सिंघानिया धीरे लेकिन सीरियस टोन में बोलती है कि यह प्रेजेंस स्टेबल नहीं है, यह पूरी रियलिटी को डिस्टोर्ट कर रही है। इसका मतलब यह एंटिटी इस डायमेंशन में बिलोंग ही नहीं करती। वीर प्रताप गहरी नजरों से वॉइड को देखते हुए बोलता है कि अब तुम उस स्टेज पर आ चुके हो जहां एनिमीज रूल्स फॉलो नहीं करते बल्कि रूल्स बनाते हैं, इसलिए अब तुम्हें भी अपने रूल्स खुद डिफाइन करने होंगे। अचानक वॉइड का क्रैक पूरी तरह फैल जाता है। एक विशाल शैडो उस क्रैक से बाहर आने लगती है। पूरे एरिया की लाइट एब्जॉर्ब होने लगती है। सिस्टम वॉइस, एनर्जी लेवल इमेजरेबल। अयान अपनी जगह पर खड़ा धीरे बोलता है कि इमेजरेबल का मतलब इन्फिनिट नहीं होता, बस सिस्टम उसे मेजर नहीं कर पा रहा है। अननोन हायर एंटिटी की भारी डिस्टॉर्टेड आवाज गूंजती है, तुमने फोरबिडन पावर को अब्जॉर्ब करके इस रियन के बैलेंस को तोड़ दिया है, अब तुम्हें एरेज करना जरूरी है। अयान काम टोन में जवाब देता है, अगर बैलेंस इतना कमजोर था तो टूटना ही था। एंटिटी पूरी तरह सामने आ जाती है। उसका फॉर्म कॉन्स्टेंटली बदलता रहता है, कभी शैडो, कभी एनर्जी, कभी वॉइड। रोहित कांपते हुए बोलता है कि इसे देखना भी मुश्किल हो रहा है। आरोही धीरे बोलती है कि यह परसेप्शन को डिसरप्ट कर रहा है। वीर प्रताप हल्की आवाज में बोलता है कि फोकस रखो, नहीं तो माइंड कोलैप्स कर जाएगा। अयान अपनी आइज बंद करके धीरे बोलता है कि परसेप्शन को कंट्रोल करना है। उसकी फोरबिडन एलिमेंटल ऑरा एक्टिवेट हो जाती है। फायर इंटेंस होकर सराउंडिंग स्पेस को बर्न करता है। आइस उसे स्टेबलाइज करता है, एयर फ्लो को स्मूथ करता है, और फोरबिडन एनर्जी रियलिटी को बेंड करना शुरू करती है। सिस्टम वॉइस,
फोरबिडन एलिमेंटल स्टेट एक्टिव। एंटिटी अचानक बिना मूव किए अयान के सामने अपीयर हो जाती है। एक इनविजिबल फोर्स अयान को पीछे धकेल देता है। अयान ग्राउंड पर स्लाइड करते हुए बोलता है कि स्पीड नहीं, यह डायरेक्ट स्पेस जंप है। एंटिटी फिर से अटैक करती है। इस बार पूरा एरिया फ्रीज जैसा हो जाता है। अयान तुरंत रिएक्ट करता है। अयान धीरे बोलता है कि फ्लो ब्रेक। वह रियलिटी फ्लो कंट्रोल एक्टिवेट करता है। स्पेस फिर से मूव करने लगता है। रोहित जोर से बोलता है कि भाई तूने फिर से एनवायरनमेंट कंट्रोल कर लिया। आरोही फोकस्ड होकर बोलती है कि यह फाइट कंट्रोल की है, जो एनवायरनमेंट को कंट्रोल करेगा वही जीतेगा। एंटिटी एक मैसिव एनर्जी वेव छोड़ती है। पूरा बैटलफील्ड क्रैक होने लगता है। अयान फॉरवर्ड डैश करता है। वह डायरेक्टली एंटिटी के पास पहुंचता है। अयान धीरे बोलता है कि डिस्टेंस मैटर नहीं करता। वह एलिमेंटल स्ट्राइक करता है, लेकिन अटैक एंटिटी के अंदर से गुजर जाता है। अयान तुरंत समझ जाता है। अयान धीरे बोलता है कि यह फिजिकल नहीं है। वीर प्रताप दूर से बोलता है कि कोर ढूंढो, यही इसकी वीकनेस होगी। सिस्टम वॉइस, कोर नॉट फिक्स्ड। अयान हल्की मुस्कान के साथ बोलता है कि एक्सपेक्टेड। एंटिटी अचानक मल्टीपल डायमेंशंस में स्प्लिट हो जाती है। हर डायरेक्शन में उसका प्रेजेंस महसूस होता है। रोहित पैनिक में बोलता है कि अब तो हर तरफ वही है। आरोही धीरे बोलती है कि यह मल्टी डायमेंशनल प्रोजेक्शन है। अयान अपनी स्टांस लेकर धीरे बोलता है कि अगर यह हर जगह है तो इसका मतलब है कि इसका रियल पॉइंट कहीं भी नहीं है या हर जगह है। कुछ सेकंड के लिए साइलेंस छा जाता है। फिर अयान धीरे बोलता है कि तो मुझे पूरा स्पेस ही अटैक करना होगा। सिस्टम वॉइस, एनर्जी कंजम्पशन क्रिटिकल। अयान बिना रुके बोलता है कि अब पीछे हटने का ऑप्शन नहीं है। उसकी पूरी ऑरा एक्सप्लोड होने लगती है। फायर, आइस, एयर और फोरबिडन एनर्जी एक साथ मर्ज होकर पूरे बैटलफील्ड में फैल जाते हैं। एक मैसिव डोमेन बनता है। अयान धीरे बोलता है कि यह मेरा डोमेन है। एंटिटी पहली बार रिएक्ट करती है। अननोन एंटिटी बोलती है, तुमने अपनी रियलिटी बना ली। अयान कामली जवाब देता है, अब इसमें रूल्स भी मेरे होंगे। ईपी 34 डोमेन वॉर बिगिंस। अयान कपूर रॉय अपने बनाए हुए डोमेन के सेंटर में खड़ा उस हायर डायमेंशनल एंटिटी को डायरेक्टली फेस करते हुए धीरे बोलता है कि अब यह बैटलफील्ड मेरा है। यहाँ का हर पार्टिकल मेरी विल को फॉलो करेगा, और अगर तू सच में हायर लेवल का है तो इस डोमेन के रूल्स को ब्रेक करके दिखा, क्योंकि यहाँ से आगे हर सेकंड डिसाइड करेगा कि कौन अपनी रियलिटी बचा पाएगा और कौन पूरी तरह एरेज हो जाएगा। इसलिए अब यह फाइट खत्म होने तक रुकेगी नहीं। हायर डायमेंशनल एंटिटी भारी आवाज में बोलती है, तुमने अपना डोमेन बना लिया है, लेकिन यह मत भूलो कि मैं रूल्स को तोड़ता नहीं, उन्हें रिराइट करता हूं। अयान काम टोन में जवाब देता है, तो फिर ट्राई कर लो। अचानक पूरे डोमेन में वायलेंट वाइब्रेशंस शुरू हो जाते हैं। एंटिटी अपनी प्रेजेंस को फैलाकर अयान के डोमेन को करप्ट करने लगती है। सिस्टम वॉइस गूंजती है, डोमेन स्टेबिलिटी अंडर अटैक। रोहित मेहरा टेंशन में बोलता है कि भाई इसका प्रेशर बढ़ रहा है। आरोही सिंघानिया फोकस्ड होकर बोलती है कि यह डोमेन को अंदर से तोड़ने की कोशिश कर रही है। वीर प्रताप धीरे बोलता है कि अब कंट्रोल लूज हुआ तो सब खत्म। अयान अपनी आइज बंद करके धीरे बोलता है कि कंट्रोल मेरे पास है। उसकी ऑरा और इंटेंस हो जाती है। फायर पूरे डोमेन में बर्न होकर करप्टेड एनर्जी को डिस्ट्रॉय करता है। आइस स्ट्रक्चर बनाकर क्रैक्स को सील करता है। एयर फ्लो को स्टेबलाइज करता है। और फोरबिडन एनर्जी पूरी रियलिटी को रीइंफोर्स करती है। सिस्टम वॉइस, डोमेन स्टेबलाइज्ड। अयान अपनी आंखें खोलकर धीरे बोलता है कि अब मेरी बारी। वह हाथ उठाता है। पूरा डोमेन रिएक्ट करता है। अचानक हजारों एनर्जी स्पाइक्स हर डायरेक्शन से एंटिटी की तरफ शूट होते हैं। एंटिटी बिना मूव किए उन अटैक्स को एब्जॉर्ब करने लगती है।
हायर एंटिटी बोलती है, यह पावर इंप्रेसिव है लेकिन इनसफिशिएंट। अचानक एंटिटी अपने आसपास की स्पेस को ट्विस्ट करती है। डोमेन का एक हिस्सा कोलैप्स होने लगता है। अयान तुरंत रिएक्ट करता है। अयान धीरे बोलता है कि आइसोलेट। वह उस हिस्से को बाकी डोमेन से अलग कर देता है। सिस्टम वॉइस, पार्शियल डोमेन सैक्रिफाइस एग्जीक्यूटेड। रोहित शॉक में बोलता है कि भाई तूने अपना ही डोमेन काट दिया। अयान कामली जवाब देता है, बेटर देन लूजिंग एवरीथिंग। आरोही हल्की मुस्कान के साथ बोलती है कि यह रिस्क कैलकुलेशन परफेक्ट है। एंटिटी पहली बार थोड़ा पॉज करती है। हायर एंटिटी बोलती है, तुम अडैप्ट कर रहे हो। अयान धीरे बोलता है कि सरवाइव करना है तो करना ही पड़ेगा। अचानक एंटिटी एक मैसिव फॉर्म लेती है। पूरे डोमेन के ऊपर एक जायंट शैडो बन जाती है। सिस्टम वॉइस, थ्रेट लेवल क्रिटिकल। एंटिटी डायरेक्ट प्रेशर डालती है। पूरा डोमेन क्रैक होने लगता है। अयान की बॉडी ट्रेम्बल करती है। अयान धीरे बोलता है कि यह ब्रूट फोर्स से तोड़ना चाह रहा है। वीर प्रताप जोर से बोलता है कि यही मौका है, इसे काउंटर करो। अयान डीप ब्रेथ लेकर बोलता है कि अब लिमिट ब्रेक। अचानक उसकी ऑरा एक्सप्लोजन की तरह फैलती है। फोरबिडन एलिमेंटल स्टेट मैक्सिमम आउटपुट पर चला जाता है। फायर व्हाइट फ्लेम में बदल जाता है। आइस एब्सोल्यूट क्रिस्टल फॉर्म ले लेता है। एयर इनविजिबल शार्प फ्लो बन जाता है और फोरबिडन एनर्जी प्योर डिस्टॉर्शन में बदल जाती है। सिस्टम वॉइस गूंजती है, ओवरड्राइव मोड एक्टिवेटेड। अयान सीधे ऊपर जंप करता है। वह जायंट शैडो की तरफ बढ़ता है। रोहित चिल्लाता है कि भाई सीधे जा रहा है। आरोही सीरियस होकर बोलती है कि यह डायरेक्ट क्लैश है। अयान फुल स्पीड में बोलता है कि एंड इट हियर। वह अपनी सारी पावर एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करता है। एलिमेंटल ट्रिनिटी और फोरबिडन डिस्टॉर्शन एक साथ मर्ज होते हैं। अयान जोर से बोलता है कि रियलिटी ब्रेक। एक मैसिव ब्लास्ट होता है। पूरा डोमेन वायलेंटली शेक करता है। कुछ सेकंड्स के लिए सब कुछ वाइट हो जाता है। जब लाइट क्लियर होती है, एंटिटी की जायंट फॉर्म क्रैक हो चुकी होती है। हायर एंटिटी पहली बार दर्द में आवाज निकालती है। हायर एंटिटी बोलती है, यह पॉसिबल नहीं था। अयान हैवी सांस लेते हुए धीरे बोलता है, अब पॉसिबल हो गया। लेकिन सिस्टम वॉइस अचानक गूंजती है, वार्निंग एनर्जी एग्जॉशन अप्रोचिंग। अयान की बॉडी अनस्टेबल होने लगती है। आरोही टेंशन में बोलती है कि एनर्जी ड्रॉप हो रही है। रोहित घबराकर बोलता है कि अब क्या होगा। वीर प्रताप गंभीर होकर बोलता है कि फाइट अभी खत्म नहीं हुई है। एंटिटी धीरे धीरे फिर से रिजेनरेट होने लगती है। हायर एंटिटी कोल्ड आवाज में बोलती है, तुमने मुझे डैमेज किया है लेकिन खत्म नहीं किया, अब तुम्हारी एनर्जी खत्म हो रही है। अयान हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, तो फिर आखिरी मूव बाकी है। ईपी 35 फाइनल रिराइट। अयान कपूर रॉय उस टूटते हुए डोमेन के सेंटर में खड़ा अपनी अनस्टेबल होती एनर्जी को फील करते हुए धीरे बोलता है कि अब साफ दिख रहा है कि यह फाइट सिंपल विन या लूज की नहीं है, क्योंकि सामने वाली एंटिटी खत्म नहीं हो रही बल्कि हर बार खुद को रिराइट कर रही है। और अगर मैंने इसे उसी लेवल पर फाइट किया तो यह एंडलेस लूप बन जाएगा, इसलिए अब मुझे उसी लेवल पर जाना होगा जहां यह रूल्स को बदल रही है और उसी जगह से इसे खत्म करना होगा, वरना मेरी सारी पावर यहां खत्म हो जाएगी और यह बैटल कभी एंड नहीं होगा। हायर डायमेंशनल एंटिटी ठंडी आवाज में बोलती है, तुम्हारी एनर्जी खत्म हो रही है, तुम्हारा अंत तय है। अयान हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, अंत तभी होता है जब कोई लिमिट हो। सिस्टम वॉइस गूंजती है, एनर्जी क्रिटिकल, ओवरड्राइव कोलैप्सिंग। रोहित मेहरा घबराकर बोलता है कि भाई बॉडी स्टेबल नहीं है, अब रुक जा। आरोही सिंघानिया सीरियस टोन में बोलती है कि अगर अभी कुछ अलग नहीं किया तो यह फाइट खत्म है। वीर प्रताप धीरे लेकिन गहरी आवाज में बोलता है कि अब डिसीजन का समय है,
या तो पीछे हटो या उस लेवल को छुओ जहां से कोई वापस नहीं आता। कुछ सेकंड्स के लिए पूरा बैटलफील्ड साइलेंट हो जाता है। अयान धीरे बोलता है कि वापस जाने का ऑप्शन मैंने पहले ही छोड़ दिया है। अचानक वह अपनी आइज बंद कर लेता है। उसकी सारी एनर्जी धीरे धीरे काम होने लगती है। हायर एंटिटी थोड़ी कंफ्यूज होकर बोलती है, तुम सरेंडर कर रहे हो? अयान धीरे बोलता है, नहीं समझ रहा हूं। सिस्टम वॉइस, अननोन प्रोसेस डिटेक्टेड। अयान अपनी इनर फ्लो को पूरी तरह ऑब्जर्व करता है। फायर एनर्जी, आइस स्टेबिलिटी, एयर फ्लो, फॉरबिडन डिस्टॉर्शन। अयान धीरे बोलता है कि यह सब अलग अलग नहीं है, यह एक ही सोर्स के अलग रूप हैं। अचानक उसकी सारी एनर्जीज एक पॉइंट पर कॉन्वर्ज होने लगती हैं। रोहित शॉक में बोलता है कि भाई अपनी ही एनर्जी कोलैप्स कर रहा है। आरोही ध्यान से बोलती है कि नहीं, यह मर्ज कर रहा है। वीर प्रताप हल्की मुस्कान के साथ बोलता है कि फाइनली उसने समझ लिया। सिस्टम वॉइस गूंजती है, अल्टीमेट फ्यूजन इनिशिएटेड। अचानक अयान की बॉडी से एक नई टाइप की एनर्जी निकलती है। यह एनर्जी ना फायर है, ना आइस, ना एयर, ना फॉरबिडन। यह प्योर व्हाइट डिस्टॉर्शन एनर्जी है। अयान धीरे बोलता है कि अब कोई एलिमेंट नहीं, सिर्फ ओरिजिन। हायर एंटिटी पहली बार अनईजी होकर बोलती है, यह एनर्जी। अयान अपनी आइज खोलता है। उसकी आइज कंप्लीटली व्हाइट ग्लो करने लगती हैं। सिस्टम वॉइस, न्यू स्टेट अनलॉक्ड, ओरिजिन स्टेट। अयान धीरे बोलता है कि अब मैं रूल्स फॉलो नहीं करूंगा, मैं उन्हें डिफाइन करूंगा। एंटिटी तुरंत अटैक करती है, लेकिन इस बार अटैक अयान तक पहुंचने से पहले ही डिसअपियर हो जाता है। हायर एंटिटी शॉक में बोलती है, तुमने अटैक एरेज कर दिया। अयान काम टोन में जवाब देता है, रिराइट किया। अचानक अयान आगे बढ़ता है। हर कदम के साथ उसके आसपास की रियलिटी बदलती जाती है। डोमेन अब पूरी तरह उसके कंट्रोल में आ जाता है। अयान धीरे बोलता है कि अब यह आखिरी मूव है। सिस्टम वॉइस, एनर्जी ड्रेनिंग फाइनल फेज। अयान अपनी सारी पावर एक पॉइंट पर फोकस करता है। ओरिजिन एनर्जी और रियलिटी फ्लो पूरी तरह सिंक्रनाइज हो जाते हैं। अयान धीरे लेकिन क्लियर आवाज में बोलता है, फाइनल रिराइट। अचानक पूरी रियलिटी फ्रीज हो जाती है। हायर एंटिटी मूव करने की कोशिश करती है, लेकिन वह स्टक हो जाती है। अयान उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम रूल्स बनाते हो लेकिन सोर्स को नहीं समझते। एंटिटी स्ट्रगल करते हुए बोलती है, यह इम्पॉसिबल है। अयान कामली जवाब देता है, अब पॉसिबल है। वह हाथ आगे बढ़ाता है। एंटिटी की पूरी बॉडी क्रैक होने लगती है। एक एक करके उसके सारे फॉर्म्स कोलैप्स होने लगते हैं। हायर एंटिटी आखिरी बार बोलती है, तुमने ओरिजिन को छू लिया। अयान धीरे बोलता है, और अब एंड। अचानक एक साइलेंट ब्लास्ट होता है। पूरी एंटिटी डिसअपियर हो जाती है। सिस्टम वॉइस गूंजती है, हायर एंटिटी इरेज्ड, रियलिटी फुली स्टेबलाइज्ड। पूरा बैटलफील्ड धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। अयान वहीं खड़ा हैवी सांस लेते हुए धीरे बोलता है कि फाइनली खत्म। उसकी बॉडी अनस्टेबल होकर घुटनों पर आ जाती है। रोहित दौड़ते हुए आता है और बोलता है कि भाई तूने इम्पॉसिबल कर दिया। आरोही हल्की मुस्कान के साथ बोलती है कि यह सिर्फ जीत नहीं, एवोल्यूशन है। वीर प्रताप धीरे बोलता है कि अब तुम उस लेवल पर पहुंच चुके हो जहां से कहानी बदल जाती है। अयान धीरे मुस्कुराकर बोलता है, तो फिर अगला चैप्टर शुरू करते हैं। EP 36 न्यू रियलिटी गेट।
अयान कपूर रॉय उस स्टेबलाइज हो चुकी रियलिटी के बीच घुटनों पर बैठा हैवी सांस लेते हुए धीरे बोलता है कि हायर एंटिटी खत्म हो गई है, लेकिन उसकी एनर्जी पूरी तरह गायब नहीं हुई बल्कि कुछ रेसिडुअल ट्रेसेस अभी भी इस स्पेस में मौजूद हैं। और इसका मतलब साफ है कि यह बैटल एक एंड नहीं बल्कि एक ट्रांजिशन था, क्योंकि जब भी कोई हायर लेवल टूटता है तो उसके पीछे छुपा हुआ अगला गेट अपने आप ओपन होने लगता है। और अभी जो साइलेंस मैं फील कर रहा हूँ वह स्टॉर्म के पहले वाली शांति है, इसलिए अब मुझे रेडी रहना होगा का क्योंकि अगला स्टेप मेरे कंट्रोल में नहीं होगा। सिस्टम वॉइस गूंजती है। ओरिजिन स्टेट अनस्टेबल, एनर्जी रिकवरी रिक्वायर्ड। रोहित मेहरा अयान के पास आकर घबराई हुई आवाज में बोलता है कि भाई तू ठीक है न, बॉडी पूरी ड्रेन लग रही है। अयान हल्की सांस लेते हुए बोलता है कि एनर्जी ऑलमोस्ट खत्म है, लेकिन कंट्रोल अभी भी है। आरोही सिंघानिया शांत लेकिन सीरियस टोन में बोलती है कि अभी मूव मत करो, तुम्हारा स्टेट स्टेबल नहीं है। अगर अभी कोई एक्सटर्नल डिस्टरबेंस आया तो प्रॉब्लम हो सकती है। वीर प्रताप गहरी नजरों से आसपास की स्पेस को ऑब्जर्व करते हुए बोलता है कि डिस्टरबेंस ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अचानक पूरे बैटलफील्ड के ऊपर एक सर्कुलर पैटर्न बनना शुरू हो जाता है। स्पेस धीरे धीरे फोल्ड होने लगती है। सिस्टम वॉइस, अननोन गेट फॉर्मिंग। अयान ऊपर देखते हुए धीरे बोलता है कि एक्सपेक्टेड था। रोहित टेंशन में बोलता है कि भाई फिर से फाइट। आरोही फोकस्ड होकर बोलती है कि नहीं, यह एनर्जी अटैक जैसी नहीं है, यह किसी गेट की फॉर्मेशन है। वीर प्रताप धीरे बोलता है कि यह हायर लेयर का एंट्रेंस है जो तुम्हारी विक्ट्री के बाद एक्टिवेट हुआ है। अयान खड़ा होने की कोशिश करते हुए बोलता है कि मतलब अगला वर्ल्ड। सिस्टम वॉइस, डायमेंशनल गेट स्टेबलाइजिंग। अचानक वह सर्कुलर पैटर्न पूरी तरह ओपन हो जाता है। उसके अंदर प्योर व्हाइट और डार्क एनर्जी मिक्स होकर एक टनल जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं। एक अननोन प्रेशर बाहर आने लगता है। रोहित पीछे हटते हुए बोलता है कि भाई यह जगह सेफ नहीं लग रही। आरोही धीरे बोलती है कि यह एनर्जी हमारे करंट लेवल से ऊपर की है। वीर प्रताप अयान की तरफ देखते हुए बोलता है कि डिसीजन तुम्हारा है, या तो यहीं रुककर रिकवर करो या इस गेट में एंटर करके अगले लेवल को फेस करो, लेकिन एक बार अंदर गए तो वापस आना आसान नहीं होगा। कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंस छा जाता है। अयान उस गेट को देखते हुए धीरे बोलता है कि मैं यहां तक रुकने के लिए नहीं आया। रोहित जल्दी से बोलता है कि लेकिन तेरी कंडीशन। अयान हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है कि कंडीशन फाइट के बाद हमेशा ऐसी ही होती है। आरोही धीरे बोलती है कि अगर तुम जा रहे हो तो हम भी साथ आएंगे। वीर प्रताप हल्की मुस्कान के साथ बोलता है कि यह जर्नी अब सिर्फ तुम्हारी नहीं रही। अयान धीरे सिर हिलाता है। सिस्टम वॉइस, गेट एंट्री रेडी। अयान एक डीप ब्रेथ लेकर धीरे बोलता है कि नेक्स्ट चैप्टर। वह सीधे उस गेट की तरफ चलता है। जैसे ही वह गेट के पास पहुंचता है उसकी ओरिजिन एनर्जी रिएक्ट करने लगती है। गेट और तेज चमकने लगता है। सिस्टम वॉइस, सिंक्रोनाइजेशन विथ न्यू डायमेंशन। अयान बिना रुके उस गेट के अंदर कदम रखता है। अचानक पूरी सराउंडिंग्स बदल जाती है। एक कंप्लीटली नया वर्ल्ड सामने आता है। स्काई अलग कलर का होता है। ग्रेविटी डिफरेंट फील होती है। एनर्जी डेंसिटी कई गुना ज्यादा होती है। रोहित शॉक में बोलता है कि भाई यह जगह तो पूरी अलग है। आरोही ध्यान से बोलती है कि यहाँ की एनर्जी हमारी दुनिया से कई लेवल ऊपर है। वीर प्रताप गहरी आवाज में बोलता है कि वेलकम टू हायर रियलिटी। अयान आसपास देखते हुए धीरे बोलता है कि अब असली शुरुआत। अचानक दूर हराइजन पर कुछ मैसिव स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। और उसी मोमेंट सिस्टम वॉइस गूंजती है। न्यू वर्ल्ड डिटेक्टेड, न्यू थ्रेट्स इनिशियलाइजिंग। अयान हल्की मुस्कान के साथ बोलता है कि अच्छा है, चैलेंज बड़ा होना चाहिए। अचानक एक अननोन प्रेजेंस उनकी तरफ तेजी से बढ़ती है। रोहित घबराकर बोलता है कि कुछ आ रहा है। आरोही अलर्ट होकर बोलती है कि रेडी रहो। अयान काम होकर स्टांस लेता है। अयान धीरे बोलता है कि देखते हैं इस दुनिया का स्वागत कैसा होता है।
EP37 फर्स्ट कॉन्टैक्ट। अयान कपूर रॉय उस नई रियलिटी में खड़ा अपने आसपास की हैवी एनर्जी को फील करते हुए धीरे बोलता है कि यह दुनिया सिर्फ अलग नहीं है बल्कि हर लेवल पर सुपीरियर है। यहाँ की ग्रेविटी बॉडी को दबा रही है, एनर्जी डेंसिटी कई गुना ज्यादा है और हर डायरेक्शन से अननोन प्रेशर आ रहा है। इसका मतलब साफ है कि यहाँ सरवाइव करने के लिए सिर्फ पावर नहीं बल्कि परफेक्ट कंट्रोल चाहिए, और अगर मैं अभी ही अडेप्ट नहीं हुआ तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पहला स्टेप यही है कि इस एनवायरनमेंट को समझा जाए। रोहित मेहरा थोड़ा झुकते हुए बोलता है कि भाई बॉडी मूव करना भी हैवी लग रहा है, जैसे वेट कई गुना बढ़ गया हो। आरोही सिंघानिया ध्यान से आसपास की एनर्जी को एनालाइज करते हुए बोलती है कि यहाँ की एनर्जी रॉ और कंप्रेस्ड है, इसे एब्जॉर्ब करना आसान नहीं होगा, बिना प्रॉपर एडेप्टेशन के डैमेज हो सकता है। वीर प्रताप धीरे बोलता है कि यह हायर वर्ल्ड का बेसिक कंडीशन है, यहाँ वीक सरवाइव नहीं करते, इसलिए हर मोमेंट टेस्ट है। अचानक वही अननोन प्रेजेंस जो पहले फील हुई थी तेजी से करीब आने लगती है। सिस्टम वॉइस गूंजती है, हॉस्टाइल एंटिटी अप्रोचिंग। अयान अपनी स्टांस लेकर धीरे बोलता है कि पहला स्वागत। अचानक एक तेज शैडो उनके सामने लैंड करती है। ग्राउंड क्रैक हो जाता है। एक ह्यूमैनॉइड क्रीचर सामने खड़ा होता है जिसकी बॉडी डार्क मेटालिक टेक्सचर की होती है और उसकी आइज रेड ग्लो कर रही होती हैं। अननोन क्रीचर भारी आवाज में बोलता है, आउटसाइडर्स डिटेक्टेड, एलिमिनेट। रोहित घबराकर बोलता है कि भाई यह तो सीधे मारने आ गया। आरोही फोकस्ड होकर बोलती है कि इसकी एनर्जी लेवल स्टेबल है लेकिन बहुत डेंस है। वीर प्रताप धीरे बोलता है कि पहला अपोनेंट हमेशा टेस्ट होता है, अंडरएस्टिमेट मत करना। अयान काम आवाज में जवाब देता है कि टेस्ट पास करना आता है। अचानक क्रीचर लाइटनिंग स्पीड से अटैक करता है। उसका पंच सीधे अयान की तरफ आता है। अयान साइड मूव करता है लेकिन इंपैक्ट की शॉकवेव उसे पीछे पुश कर देती है। अयान थोड़ा स्लाइड करते हुए बोलता है कि स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों हाई हैं। सिस्टम वॉइस, अपोनेंट स्ट्रेंथ हाई। अयान हल्की मुस्कान के साथ बोलता है कि अच्छा है। वह अपनी एनर्जी एक्टिवेट करता है। ओरिजिन स्टेट लो आउटपुट पर एक्टिव हो जाता है। अयान धीरे बोलता है कि पहले अडैप्ट। वह क्रीचर के नेक्स्ट अटैक को ऑब्जर्व करता है। इस बार वह परफेक्ट टाइमिंग से डॉज करता है। रोहित एक्साइटेड होकर बोलता है कि भाई एडजस्ट कर रहा है। आरोही धीरे बोलती है कि वह इसके मूवमेंट पैटर्न को पढ़ रहा है। क्रीचर लगातार अटैक्स करता है। हर अटैक पहले से ज्यादा तेज होता जाता है। अयान हर बार थोड़ा बेटर रिएक्ट करता है। अयान धीरे बोलता है कि पैटर्न क्लियर। अचानक वह काउंटर करता है। एक फास्ट स्ट्राइक क्रीचर को हिट करता है लेकिन क्रीचर बेयरली पीछे हटता है। अयान हल्का सरप्राइज्ड होकर बोलता है कि ड्यूरेबिलिटी भी हाई है। वीर प्रताप धीरे बोलता है कि यहां एनिमीज बेसिक लेवल पर भी स्ट्रांग होते हैं। क्रीचर गुस्से में रोर करता है। उसकी बॉडी से डार्क एनर्जी निकलने लगती है। सिस्टम वॉइस, एनिमी एंटरिंग कॉम्बैट मोड। अयान सीरियस होकर बोलता है कि अब रियल फाइट। क्रीचर फुल स्पीड से चार्ज करता है। इस बार उसकी स्पीड डबल हो जाती है। अयान तुरंत रिएक्ट करता है। अयान धीरे बोलता है कि फ्लो कंट्रोल। वह आसपास की एनर्जी को कंट्रोल करके क्रीचर के मूवमेंट को थोड़ा स्लो कर देता है। आरोही शॉक्ड होकर बोलती है कि इस वर्ल्ड में भी कंट्रोल काम कर रहा है। वीर प्रताप हल्की मुस्कान के साथ बोलता है कि टैलेंट वर्ल्ड से ऊपर होता है। अयान फॉरवर्ड मूव करता है। वह अपनी एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करता है। अयान धीरे बोलता है कि फिनिश क्विकली। एक प्रेसाइज स्ट्राइक सीधे क्रीचर के कोर एरिया पर पड़ता है। क्रीचर कुछ सेकंड्स स्ट्रगल करता है, फिर उसकी बॉडी क्रैक होकर एनर्जी में टूट जाती है। सिस्टम वॉइस गूंजती है, एनिमी डिफीटेड। रोहित खुशी से बोलता है कि पहला एनिमी डाउन। आरोही काम होकर बोलती है कि लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। वीर प्रताप धीरे बोलता है कि यह दुनिया अभी खुद को दिखाना शुरू कर रही है।
अयान आसपास देखते हुए धीरे बोलता है कि अच्छा है, जितना टफ होगा उतना मजा आएगा। अचानक दूर से कई और सिमिलर प्रेजेंसेस फील होने लगती हैं। सिस्टम वॉइस, मल्टीपल हॉस्टाइल्स डिटेक्टेड। रोहित घबराकर बोलता है कि भाई एक नहीं पूरा ग्रुप आ रहा है। आरोही अलर्ट होकर बोलती है कि हमें पोजीशन लेना होगा। अयान हल्की मुस्कान के साथ स्टांस लेकर बोलता है, तो फिर वार्म अप खत्म। ईपी 38 स्वार्म असॉल्ट। अयान कपूर रॉय उस खुले मैदान में स्टांस लेकर खड़ा चारों तरफ से तेजी से बढ़ती मल्टीपल हॉस्टाइल प्रेजेंसेस को फील करते हुए धीरे बोलता है कि अभी जो एक एनिमी आया था वह सिर्फ स्काउट था, असली टेस्ट अब शुरू हो रहा है क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा है और इस वर्ल्ड की एनर्जी इनके फेवर में है। इसलिए अब अकेले फाइट करने के बजाय कोऑर्डिनेशन जरूरी होगा, वरना नंबर्स हमें ओवरवेल्म कर देंगे और अगर मैंने अभी सही डिसीजन नहीं लिया तो यह फर्स्ट एनकाउंटर ही लास्ट बन सकता है, इसलिए अब हर मूव कैलकुलेटेड होना चाहिए। सिस्टम वॉइस गूंजती है, मल्टीपल एनिमीज अप्रोचिंग, थ्रेट लेवल इंक्रीजिंग। रोहित मेहरा घबराकर बोलता है कि भाई चारों तरफ से आ रहे हैं, काउंट ही नहीं हो रहा। आरोही सिंघानिया फोकस्ड होकर बोलती है कि इनकी फॉर्मेशन रैंडम नहीं है, यह सराउंड करके अटैक करेंगे। वीर प्रताप शांत आवाज में बोलता है कि यह स्वार्म बिहेवियर है, पहले आइसोलेट फिर क्रश, इसलिए फॉर्मेशन तोड़ो। अचानक 10 से ज्यादा डार्क मेटालिक क्रीचर्स एक साथ सामने आकर लैंड करते हैं। ग्राउंड हैवी इंपैक्ट से क्रैक हो जाता है। अननोन क्रीचर्स एक साथ बोलते हैं, एलिमिनेट। अयान काम होकर बोलता है कि ठीक है। वह अपनी टीम की तरफ देखता है। अयान धीरे बोलता है कि रोहित लेफ्ट साइड हैंडल करो, आरोही सपोर्ट में रहना, मैं सेंटर तोड़ता हूं। रोहित थोड़ा नर्वस लेकिन डिटरमाइंड होकर बोलता है कि ठीक है भाई। आरोही सिर हिलाकर बोलती है कि मैं एनर्जी फ्लो कंट्रोल करके गैप्स क्रिएट करूंगी। वीर प्रताप पीछे खड़े होकर बोलता है कि मैं ऑब्जर्व करूंगा, जरूरत पड़ी तो इंटरवीन करूंगा। अचानक सारे क्रीचर्स एक साथ मूव करते हैं। उनकी स्पीड पहले से ज्यादा कोऑर्डिनेटेड होती है। अयान फॉरवर्ड डैश करता है। दो क्रीचर्स एक साथ उस पर अटैक करते हैं। अयान डॉज करते हुए धीरे बोलता है कि प्रेडिक्टेबल। वह एक क्विक स्ट्राइक से पहले क्रीचर को पीछे धकेलता है और दूसरे के अटैक को रीडायरेक्ट करता है। रोहित अपनी साइड पर स्ट्रगल करते हुए बोलता है कि भाई यह अकेले से ज्यादा टफ हैं। आरोही तुरंत बोलती है कि रोहित राइट मूव करो। वह अपनी एनर्जी से फ्लो क्रिएट करती है। एक क्रीचर बैलेंस लूज कर देता है। रोहित मौका देखकर पंच मारता है। क्रीचर पीछे गिर जाता है। रोहित एक्साइटेड होकर बोलता है कि काम कर रहा है। सेंटर में अयान 3 क्रीचर्स के बीच घिर जाता है। सिस्टम वॉइस, प्रेशर इंक्रीजिंग। अयान धीरे बोलता है कि अच्छा है। वह अपनी ओरिजिन एनर्जी लो लेवल पर एक्टिवेट करता है। अचानक उसके आसपास की स्पेस स्लाइटली डिस्टोर्ट होने लगती है। क्रीचर्स के अटैक्स स्लो फील होने लगते हैं। अयान काम होकर बोलता है कि अब क्लियर दिख रहा है। वह लाइटनिंग स्पीड से मूव करता है। एक के बाद एक प्रेसाइज स्ट्राइक्स। 2 क्रीचर्स टूटकर गिर जाते हैं। तीसरा पीछे हटता है, लेकिन बाकी क्रीचर्स पीछे नहीं हटते बल्कि और एग्रेसिव हो जाते हैं। सिस्टम वॉइस, स्वार्म एंटरिंग फ्रेंजी मोड। आरोही अलर्ट होकर बोलती है कि यह अब फुल एग्रेशन में है। वीर प्रताप धीरे बोलता है कि अब नंबर्स एडवांटेज दिखेगा। अचानक सारे क्रीचर्स एक साथ जंप करते हैं। पूरा एरिया अटैक्स से भर जाता है। रोहित घबराकर बोलता है कि भाई यह तो कवर ही नहीं हो रहा। अयान जोर से बोलता है कि सब नीचे झुको। अचानक वह अपनी एनर्जी बर्स्ट करता है। एक सर्कुलर शॉकवेव निकलती है। सारे क्रीचर्स कुछ सेकंड्स के लिए पीछे हट जाते हैं। आरोही तुरंत बोलती है कि यही मौका है। अयान तेजी से बोलता है कि आरोही फ्लो लॉक, रोहित फिनिश करो। आरोही अपनी एनर्जी कॉन्सेंट्रेट करती है। वह आसपास की स्पेस को स्टैबिलाइज करके क्रीचर्स की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर देती है। रोहित फुल फोर्स से अटैक करता है।
दो क्रीचर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अयान सेंटर में खड़ा बाकी एनिमीज को देखता है। अयान धीरे बोलता है कि अब खत्म। वह अपनी एनर्जी को थोड़ा और इंक्रीज करता है। ओरिजिन फ्लो पूरे बैटलफील्ड में फैल जाता है। क्रीचर्स एक एक करके स्लो होने लगते हैं। अयान एक एक करके प्रेसाइज स्ट्राइक्स करता है। कुछ ही सेकंड्स में सारे क्रीचर्स गिर जाते हैं। सिस्टम वॉइस गूंजती है, ऑल हॉस्टाइल्स एलिमिनेटेड। रोहित हैवी सांस लेते हुए बोलता है कि भाई यह तो इंटेंस था। आरोही काम होकर बोलती है कि टीम कोऑर्डिनेशन के बिना मुश्किल था। वीर प्रताप हल्की मुस्कान के साथ बोलता है कि अब तुम लोग इस वर्ल्ड के फर्स्ट टेस्ट को पास कर चुके हो। अयान आसपास देखते हुए धीरे बोलता है कि लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। अचानक दूर से एक और ज्यादा पावरफुल प्रेजेंस फील होती है। सिस्टम वॉइस, हाई लेवल एंटिटी डिटेक्टेड। रोहित धीरे बोलता है कि भाई अब क्या आ रहा है। आरोही सीरियस होकर बोलती है कि यह पहले वालों से अलग है। अयान हल्की मुस्कान के साथ स्टांस लेकर बोलता है, तो फिर अगला बॉस आ रहा है। ईपी 39 एपेक्स अराइवल। अयान कपूर रॉय उस बैटलफील्ड के सेंटर में खड़ा अभी अभी खत्म हुए स्वाम के बाद हवा में फैल रही हैवी एनर्जी को फील करते हुए धीरे बोलता है कि यह साइलेंस नॉर्मल नहीं है, क्योंकि स्वाम के खत्म होते ही एनर्जी स्टेबलाइज होने के बजाय और डेंस हो गई है। इसका मतलब साफ है कि असली कंट्रोलर अब सामने आने वाला है, और जो प्रेजेंस अभी फील हो रही है वह बाकी सबसे अलग है। उसमें इंटेलिजेंस भी है और डोमिनेंस भी, इसलिए अब यह फाइट सिंपल नहीं होगी। यहां हर मूव सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक गलत स्टेप पूरी टीम को खतरे में डाल सकता है। सिस्टम वॉइस गूंजती है, एपेक्स लेवल एंटिटी अप्रोचिंग, थ्रेट लेवल एक्सट्रीम। रोहित मेहरा धीरे बोलता है कि भाई इस बार बॉडी खुद वार्निंग दे रही है, यह पहले से बहुत ज्यादा डेंजरस है। आरोही सिंघानिया ध्यान से हराइजन की तरफ देखते हुए बोलती है कि इसकी एनर्जी स्टेबल है और कॉन्डेंस्ड है, इसका मतलब यह कंट्रोल में है, और ऐसे अपोनेंट्स सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं। वीर प्रताप शांत लेकिन गंभीर आवाज में बोलता है कि यह इस एरिया का एपेक्स है, स्वाम सिर्फ इसके सोल्जर्स थे, अब असली रूलर आ रहा है। अचानक दूर हराइजन पर स्पेस डिस्टोर्ट होने लगती है। एक भारी शैडो धीरे धीरे उनके सामने उतरती है। ग्राउंड पर लैंड होते ही पूरा एरिया क्रैक हो जाता है। एक टॉल ह्यूमैनॉइड फिगर सामने आता है, जिसकी बॉडी डार्क आर्मोर जैसी है और उसकी आइज डीप वायोलेट ग्लो कर रही होती हैं। एपेक्स एंटिटी ठंडी आवाज में बोलती है, लोअर बीइंग्स, यू एलिमिनेटेड माई स्वाम, नाउ यू फेस जजमेंट। रोहित घबराकर बोलता है कि भाई यह तो बात भी कर रहा है। आरोही धीरे बोलती है कि इंटेलिजेंस हाई है, इसका मतलब फाइट और कॉम्प्लेक्स होगी। अयान काम टोन में जवाब देता है, जजमेंट लेने से पहले रिजल्ट देख लेना। एंटिटी हल्का सा हाथ उठाती है। अचानक पूरे बैटलफील्ड की ग्रेविटी कई गुना बढ़ जाती है। सिस्टम वॉइस, ग्रेविटी मैनिपुलेशन डिटेक्टेड। रोहित झुकते हुए बोलता है कि भाई बॉडी दब रही है। आरोही स्ट्रगल करते हुए बोलती है कि मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो रहा है। वीर प्रताप धीरे बोलता है कि यह एनवायरनमेंट कंट्रोल कर रहा है। अयान अपनी स्टांस स्ट्रॉन्ग करके धीरे बोलता है कि कंट्रोल सिर्फ एक तरफ नहीं रहेगा। वह अपनी ओरिजिन एनर्जी एक्टिवेट करता है। अचानक उसके आसपास की ग्रेविटी स्टेबलाइज होने लगती है। सिस्टम वॉइस, काउंटर फील्ड एस्टैब्लिश्ड। एपेक्स एंटिटी थोड़ी रुचि से बोलती है, यू रेजिस्ट। अयान धीरे बोलता है कि सिर्फ रेजिस्ट नहीं। अचानक वह फॉरवर्ड डैश करता है। एंटिटी तुरंत रिएक्ट करती है। दोनों के बीच डायरेक्ट क्लैश होता है। इंपैक्ट से शॉकवेव निकलती है। रोहित पीछे हटते हुए बोलता है कि यह तो प्योर पावर क्लैश है। आरोही ध्यान से बोलती है कि दोनों एनवायरनमेंट कंट्रोल कर रहे हैं। अयान और एंटिटी लगातार स्ट्राइक्स एक्सचेंज करते हैं। हर हिट पर स्पेस डिस्टोर्ट होता है। एंटिटी स्पीड बढ़ाती है। अयान भी इक्वली रिस्पॉन्ड करता है। कुछ सेकंड्स तक इंटेंस क्लोज कॉम्बैट चलता है। फिर एंटिटी अचानक पीछे हटती है।
और हाथ उठाकर एक एनर्जी स्फीयर बनाती है। सिस्टम वॉइस, हाई डेंसिटी अटैक डिटेक्टेड। आरोही तुरंत चिल्लाती है कि अयान साइड हटो, यह अटैक हैवी है। अयान कामली बोलता है कि नहीं। वह अपनी एनर्जी कॉन्सेंट्रेट करता है। अयान धीरे बोलता है कि टेस्ट करते हैं। एंटिटी अटैक रिलीज करती है। एक मैसिव एनर्जी ब्लास्ट अयान की तरफ आता है। अयान अपने सामने एक ओरिजिन बैरियर बनाता है। दोनों एनर्जीज टकराती हैं। पूरा एरिया व्हाइट लाइट से भर जाता है। कुछ सेकंड्स बाद ब्लास्ट खत्म होता है। अयान अभी भी खड़ा होता है। रोहित खुशी से बोलता है कि भाई बच गया। आरोही शॉक में बोलती है कि उसने अटैक एब्जॉर्ब कर लिया। एपेक्स एंटिटी पहली बार सीरियस होकर बोलती है, यू आर नॉट नॉर्मल। अयान हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, यह तो शुरुआत है। अचानक एंटिटी अपनी ऑरा ऑरा रिलीज करती है। पूरा बैटलफील्ड डार्क वायोलेट एनर्जी से भर जाता है। सिस्टम वॉइस, एनिमी एंटरिंग एपेक्स मोड। वीर प्रताप धीरे बोलता है कि अब असली फाइट शुरू। अयान अपनी स्टांस लेकर धीरे बोलता है कि यही तो चाहिए था। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर एक साथ फुल स्पीड से चार्ज करते हैं। ईपी 40 एपेक्स क्लैश अनलीश्ड। अयान कपूर रॉय उस वायलेंटली वाइब्रेटिंग बैटलफील्ड के बीच एपेक्स एंटिटी की तरफ फुल स्पीड से बढ़ते हुए धीरे बोलता है कि अब पीछे हटने का कोई रीजन नहीं है, क्योंकि यह अपोनेंट सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं बल्कि कंट्रोल और इंटेलिजेंस दोनों में टॉप लेवल पर है, और अगर मुझे इस वर्ल्ड में आगे सरवाइव करना है तो इस लेवल को पार करना ही होगा। इसलिए अब यह फाइट एंड तक जाएगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी लिमिट्स फिर से तोड़नी पड़े, क्योंकि अब हर सेकेंड डिसाइसिव है। एपेक्स एंटिटी कोल्ड आवाज में बोलती है, यू चूज टू चैलेंज द एपेक्स देन फेस एक्सटिंक्शन। अयान काम टोन में जवाब देता है, एक्सटिंक्शन बाद में देखेंगे, पहले फाइट। अचानक दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। एक मैसिव शॉकवेव पूरे एरिया में फैल जाती है। सिस्टम वॉइस, एनर्जी कोलिजन एक्सट्रीम। रोहित मेहरा पीछे हटते हुए बोलता है कि भाई यह तो कंट्रोल से बाहर जा रहा है। आरोही सिंघानिया फोकस्ड होकर बोलती है कि नहीं, दोनों अभी भी कंट्रोल में हैं, बस पावर लिमिट बढ़ गई है। वीर प्रताप धीरे बोलता है कि अब असली क्लैश शुरू हुआ है। अयान लगातार फास्ट स्ट्राइक्स करता है। हर स्ट्राइक के साथ ओरिजिन एनर्जी डिस्टोर्ट होकर इंपैक्ट बढ़ाती है, लेकिन एपेक्स एंटिटी हर अटैक को मिनिमम मूवमेंट से ब्लॉक या डिफ्लेक्ट कर देती है। अयान धीरे बोलता है कि एफिशिएंसी हाई है। एंटिटी तुरंत काउंटर करती है। उसका पंच सीधे अयान को हिट करता है। अयान पीछे स्लाइड करता है। ग्राउंड क्रैक हो जाता है। रोहित घबराकर बोलता है कि भाई डायरेक्ट हिट लगा। अयान उठते हुए धीरे बोलता है कि इंपैक्ट हैवी है लेकिन मैनेजेबल। एपेक्स एंटिटी बोलती है, योर ड्यूरेबिलिटी इज इंप्रेसिव। अयान हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, तारीफ के लिए टाइम नहीं है। अचानक एंटिटी दोनों हाथ उठाती है। पूरे बैटलफील्ड की ग्रेविटी अचानक मल्टीपल लेयर्स में बढ़ जाती है। सिस्टम वॉइस, मल्टी लेयर ग्रेविटी फील्ड डिटेक्टेड। आरोही स्ट्रगल करते हुए बोलती है कि इस बार प्रेशर और ज्यादा है। रोहित ऑलमोस्ट घुटनों पर गिरते हुए बोलता है कि मूव करना मुश्किल हो रहा है। वीर प्रताप धीरे बोलता है कि यह लेयर्ड कंट्रोल है, सिंपल रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा। अयान डीप ब्रेथ लेकर बोलता है कि तो कंट्रोल बढ़ाना पड़ेगा। अचानक वह अपनी ओरिजिन स्टेट को और पुश करता है। उसकी ऑरा वायोलेंटली एक्सपैंड होती है। उसके आसपास एक इंडिपेंडेंट फील्ड बनता है। सिस्टम वॉइस, ओरिजिन आउटपुट इंक्रीजिंग। ग्रेविटी उसके आसपास न्यूट्रलाइज होने लगती है। अयान धीरे बोलता है कि अब बराबरी। वह लाइटनिंग स्पीड से ऊपर जंप करता है, एंटिटी की तरफ डायरेक्ट अटैक। इस बार अयान एक कंटिन्यूअस कॉम्बो अटैक लॉन्च करता है। हर हिट पहले से ज्यादा पावरफुल होता है।
एपेक्स एंटिटी पहली बार थोड़ा पीछे हटती है। आरोही एक्साइटेड होकर बोलती है कि पुश बैक हो रहा है। रोहित जोर से बोलता है कि भाई डोमिनेट कर रहा है। लेकिन अचानक एंटिटी अपनी आइज ग्लो करती है और एक इंस्टेंट मूवमेंट में अयान के पीछे अपीयर हो जाती है। अयान रिएक्ट करने से पहले एंटिटी उसे जोर से ग्राउंड पर स्लैम कर देती है। एक मैसिव क्रेटर बन जाता है। सिस्टम वॉइस, क्रिटिकल इंपैक्ट डिटेक्टेड। रोहित चिल्लाता है कि भाई। आरोही टेंशन में बोलती है कि यह स्पीड डिफरेंस है। वीर प्रताप धीरे बोलता है कि अब यह सीरियस हो चुका है। क्रेटर के अंदर अयान धीरे धीरे उठता है। उसकी बॉडी पर डैमेज विजिबल होता है, लेकिन उसकी आइज काम रहती हैं। अयान धीरे बोलता है कि अच्छा है, अब फुल पावर दिखा। अचानक वह अपनी सारी एनर्जी बर्स्ट करता है। ओरिजिन एनर्जी और इंटेंस हो जाती है। पूरा बैटलफील्ड उसकी प्रेजेंस से वाइब्रेट करने लगता है। सिस्टम वॉइस, वार्निंग एनर्जी लिमिट नियरिंग। अयान हल्की मुस्कान के साथ बोलता है कि लिमिट तोड़ने के लिए ही होती है। अचानक वह फुल स्पीड से एंटिटी की तरफ चार्ज करता है। इस बार उसकी स्पीड पहले से कई गुना ज्यादा होती है। एंटिटी भी रेडी रहती है। दोनों के बीच अल्ट्रा फास्ट एक्सचेंजेस होने लगते हैं। इतनी स्पीड की रोहित और आरोही बेयरली देख पाते हैं। हर क्लैश पर शॉकवेव्स निकलती हैं। पूरी स्पेस डिस्टोर्ट होने लगती है। कुछ सेकंड्स बाद दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रुकते हैं। दोनों हैवी एनर्जी रिलीज कर रहे होते हैं। एपेक्स एंटिटी धीरे बोलती है, यू आर इवॉल्विंग मिड बैटल। अयान कामली जवाब देता है, यही तो एडवांटेज है। अचानक एंटिटी अपने आसपास एक मैसिव एनर्जी स्फीयर बनाती है। सिस्टम वॉइस, अल्टीमेट अटैक डिटेक्टेड। आरोही तुरंत चिल्लाती है कि अयान यह डेंजरस है। रोहित घबराकर बोलता है कि भाई बच के। अयान काम होकर बोलता है कि नहीं। वह अपनी सारी एनर्जी एक पॉइंट पर फोकस करता है। अयान धीरे बोलता है कि अब एंड गेम शुरू। दोनों अपनी अल्टीमेट अटैक तैयार करते हैं। पूरा बैटलफील्ड साइलेंट हो जाता है। फिर एक साथ दोनों अटैक्स रिलीज करते हैं।